सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो कल मैंने आपको दर्शन कराए थे बनारस में काशी के कोतवाल श्री बाबा काल भैरव जी के। और उसके बाद में वहां से हम निकल गए थे नमो घाट। आज है नेक्स्ट डे यानी कि 31 दिसंबर 2025 का, और हम सुबह सुबह के वक्त बिल्कुल फ्रेश होकर के आ गए हैं बाबा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के गए लिए। हैं काशी विश्वनाथ धाम और अब अपनी बुक्स वगैरह बैग जमा करके जा रहे दर्शन को। हमने सुगम दर्शन के लिए पहले ही पास लिए हुए थे, और मंदिर में ना अभी सुबह सुबह का वक्त है तो इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। भीड़ तो थी लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन हमें फिर भी बहुत जल्दी से दर्शन मिल गए थे। और ये देखिए कितना ज्यादा कोहरा है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए। ये है गेट नंबर 4 जहां से आपको एंट्री मिलती है। मंदिर के प्रांगण में तो आप शूट कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर आपको शूट करना अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले हमने दर्शन किए, और उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए गेट नंबर 4 के पास में हमने यहाँ पर मंदिर प्रेमिसेस में थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए शूट किया। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। हमारे दर्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए हैं और अभी मैं मंदिर के प्रांगण में घूम रही हूँ। अंदर तो शूट करना बिल्कुल मना है, इसलिए फोन वगैरह सब जमा हो गए थे। और अभी आप देखो कोहरा इतना ज्यादा है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इतना अद्भुत है कि बताना पॉसिबल ही नहीं है यहाँ की खूबसूरती को। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और हम आए थे सुगम दर्शन के लिए। आज है साल का लास्ट डे यानी कि 31 दिसंबर 2025, और इससे बेहतर साल का अंत हो ही नहीं सकता था कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हमें मिले। बहुत लंबे टाइम से सोचा हुआ था कि कभी जाएंगे, मेरी बकेट लिस्ट में काफ़ी लंबे टाइम से था, लेकिन बाबा ने बहुत जल्दी सुन ली और बहुत जल्दी बुलाया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, और ऐसे बुलाया कि ना कोई प्लानिंग थी, ना कभी बिल्कुल सोचा था कि इसी बार जाएंगे या अभी इसी मंथ चले जाएंगे। बस बैठे हुए सीधे घर से निकल करके हम यहाँ आ गए हैं। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ना ये पूरा मैप दिया हुआ है कि आप बनारस में कहाँ-कहाँ घूम सकते हैं, बनारस से कौन-कौन सी जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दर्शन के बाद में हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, और यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया। ये काशी अन्नपूर्णा रसोई रेस्टोरेंट है। यहाँ पर यहाँ की कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, आप एक बारी ज़रूर से टेस्ट कीजिएगा। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में हम सबसे पहले आए हैं यहाँ पर संकट मोचन मंदिर। तो हनुमान जी का मंदिर है संकट मोचन मंदिर। यहाँ पर भी शूट करना कुछ भी अलाउड नहीं था। बाहर ही लॉकर की सुविधा है, तो यहाँ पर आपके फ़ोन वगैरह, वॉलेट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर जमा हो जाती हैं। तो आप अंदर का शूट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बड़ा और बहुत प्राचीन मान्यता वाला मंदिर है। तो कभी भी आप बनारस आते हैं तो इस मंदिर में ज़रूर से दर्शन कीजिए। तो हम सब लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, और उसके बाद में हम एक और मंदिर आए हैं जो कि है त्रिदेव मंदिर। यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिरों में से है त्रिदेव मंदिर, और ये बहुत ही भव्य काफ़ी बड़ा मंदिर है। त्रिदेव मंदिर के अंदर आपको बालाजी, सालासर बालाजी महाराज का जो प्रतिमा है वो मिलेगी, खाटू श्याम जी की प्रतिमा मिलेगी, और सती माता की प्रतिमा भी मिलेगी। तो यहाँ पर दर्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो परा जग से हो परा। त्रिदेव मंदिर में इस समय कीर्तन चल रहा था, तो मैंने भी थोड़ा सा डांस किया और थोड़ी देर बैठे मंदिर के अंदर, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा प्रमुख मंदिर है आदिशक्ति माँ दुर्गा का, जो कुष्मांडा माँ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भी कुछ भी ले जाना तो अलाउड नहीं था, लेकिन हाँ हमने मोबाइल वगैरह यहाँ पर जमा करने के बाद में यहाँ के भी दर्शन किए, और उसके बाद में हम आ गए हैं घाट पर। ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम
पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम। घाट पर आपको बैठ करके एक अलग ही शांति मिलती है और हम यहाँ पर दिन में 1 बजे के करीबन आ गए थे। घाट पर बहुत देर बैठे, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। अगर आपको बनारस में आकर के शांति चाहिए ना, तो आप घाट पर बिना कुछ किए आराम से शांत मन से बैठेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसके बाद में इसके अलावा चाहें तो बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। हमने पहले बोट बुक की थी, लेकिन 31 था और इस करके बहुत ज़्यादा रश था और यहाँ पर बोट के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा थे। 4500 बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा बार्गेन करने के बाद में 3500 पर वो एग्री हुए थे। लेकिन हमें लगा कि यहाँ पर अकेले बोट पर बैठ करके उतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हमने क्रूज को बुक किया, जिस पर आपको चार्जेस भी कम देने पड़े। 250 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर हमने जो क्रूज था उस पे सीट बुक की थी और इन्होंने हमें पूरे 84 घाट घुमाए हैं, जिसमें ये सभी घाट हैं। आप पॉज करके देख सकते हैं और हर घाट का एक अलग मतलब है। उन्होंने हमें बताया हर घाट पर स्नान करने का एक अलग महत्व है और बहुत सारे घाट ऐसे थे कि मतलब जहाँ पर जा करके आपको जीवन की सच्चाई पता चलती है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बोट्स वगैरह देखने के लिए मिली, बहुत अच्छा लगा। यहाँ काशी में आकर के मैंने एक चीज तो बहुत अच्छे से सीखी कि अगर आप बिल्कुल खाली मन से जाते हैं ना, तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेकर के आते हैं। और किसी भी धार्मिक स्थान पर जब भी आप जाते हैं ना, तो वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आप अपने साथ में ज़रूर लेकर के आते हैं। यह है हनुमान घाट और इसके अलावा यहाँ पर एक एक घाट का इस तरीके से नाम है। गुलरिया घाट, दशाश्वमेध घाट से हम बैठे थे और महानिर्वाण घाट है, ये एक क्रूज है, ये बहुत ही खूबसूरत था देखने में। ये भी एक किले नुमा घाट है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। हर घाट को अलग तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर कई घाटों पर शाम को गंगा आरती होती है, लेकिन जो प्रमुख गंगा आरती है वो है दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ से शाम की आरती होती है। मैं आपको शाम की आरती भी दिखाऊंगी। यह है निषाद राज घाट और इसके अलावा ये देखिए वच्छराज घाट है। बहुत सुंदर सुंदर घाट थे। घाट के ऊपर ने अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बनी हुई थी जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और बनारस एक पुराना शहर है, शिव जी के त्रिशूल के ऊपर स्थित है और बनारस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इतिहास से भी ज्यादा पुराना है। भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरा जग से हो उपरात ब्रह्मानंद परम पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले। यह है बनारस का प्रसिद्ध रत्नेश मंदिर, जो कि
लगभग 50% से भी ज़्यादा तक पानी में डूबा हुआ है और ये लगभग पूरे साल ही डूबा रहता है। कुछ समय के लिए इसमें पानी कम होता है, तब यहाँ पर एक शिवलिंग है, वहाँ पर पूजा होती है। क्रूज़ पर बैठ कर के पूरे 84 घाट हमें घुमाए गए और इस सब में पूरा लगभग 2 घंटे लग गए और पूरे अच्छे से घाट घूमने के बाद में हम वापस से दशाश्वमेध घाट पर उतर गए और वहां से हमने सोचा थोड़ा सा चाय पानी वगैरह कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह लिया जाए, तो हमने भी बनारस की प्रसिद्ध लस्सी, इसके अलावा बनारस की प्रसिद्ध रबड़ी, मलाइयो और उसके बाद में समोसे, चाय, बहुत सारा रिफ्रेशमेंट लिया हमने और मार्केट आसपास की जो घाट के पास में मार्केट थी ना वो एक्सप्लोर की। यहाँ पर बनारसी साड़ियां मैंने देखी और मैंने कुछ शॉपिंग भी की है, आपको दिखाऊंगी जब मैं वापस जाऊंगी। तो यहाँ पर जो भी शॉप्स थी ना बिल्कुल पास पास में घाट के, वो बहुत ही अच्छी थी और हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद में वापस से आ गए, आरती का टाइम होने वाला था तो लगभग 4:30 या 5 o'clock का टाइम होगा, टाइम का तो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा था। हम आ गए घाट पर और हमने अपनी सीट ले ली। बनारस आए और यहाँ की गंगा आरती ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा कभी भी अगर आप आते हैं बनारस। और जैसे जैसे शाम हो रही थी ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही थी। जब हम वापस से आए थे ना क्रूज के बाद में, हम यहाँ घाट पर आए थे तो यहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन 1-1.5 घंटे में ही आप देख सकते हैं पूरी बोट्स भर गई हैं। ऊपर की जो जितनी भी स्टेयर्स है ना, सीढ़ियाँ थी, वो भी भर गई थी और आप देख सकते हैं भीड़ का आलम। यहाँ पर सारे ही भक्तगण गंगा आरती देखने के लिए एकत्र हुए हैं और इतनी खूबसूरत यहाँ की आरती होती है। आप कभी भी आते हैं तो एक बार जरूर अटेंड कीजिएगा। गंगा आरती शुरू होने से पहले यहाँ पर रिचुअल है कि पहले गंगा माता की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, उसके बाद में कुछ रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद में आरती शुरू होती है जो कि बिल्कुल देखने वाली होती है। और भजन वगैरह जो होते हैं ना, यहाँ से बिल्कुल समा बंध जाता है, आप अपनी सीट से हिल नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा खूबसूरत गंगा आरती होती है यहाँ की। बनारस के दशाश्वमेध घाट पर आरती शाम को 6 बजे होती है और अगर आप आरती देखने के इच्छुक हैं तो आप अपनी जगह लगभग 5 बजे तक सिक्योर कर ले, अदरवाइज बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और अपनी पसंद की जगह मिल नहीं पाती है। हमने यहाँ पर आरती अटेंड की, उसके बाद में थोड़ा सा बनारस और एक्सप्लोर किया, डिनर किया और उसके बाद में वापस अपने होटल की ओर चले गए। तो इस तरीके से 2 दिन की काशी विश्वनाथ जी की बनारस की यात्रा हमने की। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ खुद को, जो भोले बाबा ने अपने दरबार में मुझे बुलाया। 2 दिन की इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत नया कुछ एक्सप्लोर किया, बहुत कुछ देखा है। मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं। आपको भी एक बार बोलूंगी काशी जरूर आए। अगर आप
कुछ नया जीवन में चाहते हैं। तो काशी के बारे में कहा जाता है कि यह आपको पाप और कर्मों से मुक्ति दिलाती है। पाप और कर्मों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, यहाँ पर आ करके आपको शांति बहुत मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी नया आपने भी अनुभव किया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं आपको दिखाऊंगी एक नई यात्रा इस साल फिर से। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। महादेव आने वाले इस नए साल में आपकी हर मनोकामना पूरी करें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।